नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज सुबह मार्केट नीचे उतरी तो 120 पॉइंट नीचे थी। उधर से मार्केट उल्टा मारी और अब 380 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी सुबह 390 पॉइंट्स ऊपर थी, अब 1000 के पॉइंट्स के ऊपर है। मार्केट में रिवर्सल की दो कारण हैं। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट आया जिसमें बोला है कि आरबीआई और 0.5 रेट कट करेगी, अगली बार 0.25, इसके बाद और एक बार 0.25 करेगी और लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगी। इस लिक्विडिटी इंजेक्शन के कारण मार्केट में खुशी भरा है और मार्केट लगातार ऊपर जा रही है। आईसीआईसीआई बैंक ने नया 52 वीक हाई छुआ है। एचडीएफसी बैंक भी पिछले हफ्ते एक नया हाई छू बैठा है, लेकिन वो ऑल टाइम हाई नहीं है। सारी बैंक स्टॉक्स ऊपर हैं, सारे माइक्रो फाइनेंस स्टॉक्स ऊपर हैं। स्पंदा नास्पति भी 7% ऊपर है। सारी फाइनेंस कंपनी ऊपर जाने का दो कारण है। एक तो 0.5 का रेट कट ऑलरेडी आ गया है। दूसरा चीज ये है कि आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी फ्लड कर रही है और इससे डिपॉजिट रेट्स और लेंडिंग रेट्स कम हो रहे हैं। डिपॉजिट रेट्स ज़्यादा कम हो रहे हैं, लेंडिंग रेट्स कम हो रहे हैं, तो इससे मार्जिन्स बैंक की इम्प्रूव होगी, इसीलिए मार्केट उसे पुश कर रही है। दूसरी कारण इंटरनेशनल मार्केट्स में ये है कि चाइना ने बात करने के लिए हाँ बता दी। इसका मतलब है चाइना ने एक कॉमर्स मिनिस्ट्री से एक पॉइंट्समैन को अनाउंस किया जिसके साथ अमेरिका नेगोशिएट कर सकता है। लेकिन जब तक नेगोशिएशन चल रही है ये टैरिफ लगाएगी। तो मार्केट में ये होप आ गया है कि टैरिफ का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और मार्केट ऊपर उछाल दिया है। नेगोशिएशन में अभी तक नहीं हुआ। चाइना मास्टर नेगोशिएटर है और नेगोशिएशंस इतना जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। कल रात जेरोम पॉल ने एक मीटिंग को एड्रेस किया जहां उन्होंने सच का सच बोल दिया, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने सीधा ये बोल दिया कि अमेरिका में टैरिफ्स के कारण प्राइसेस बढ़ेंगे और क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, नीचे लेवल नौकरी में भी जॉब्स कटेंगे। तो इन्फ्लेशन के बढ़ने के कारण कोई रेट कट की गुंजाइश नहीं है। भारत ने रेट कट कर ली, कनाडा ने रेट कट कर ली और यूके ने भी रेट कट कर ली। इन सब की रेट कट के कारण उनकी करेंसियाँ वीक होती रही है, क्योंकि डॉलर को लगातार चाइना और जापान बेच रहे हैं, तो डॉलर भी वीक हो रहा है। इसके कारण कल सोना में एक बड़ा उछाल देखने को मिला, 3,353 तक गया था और जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था तो सोना का दाम 3,343 तक पहुंच गया है। भारत में 24 कैरेट गोल्ड 9,700 के ऊपर चला गया है और 22 कैरेट गोल्ड 8,920 तक चल गई है। अगर आपने जीएसटी लगाया तो 24 कैरेट 10,000 पार कर देगी और 22 कैरेट 9,000 को पार कर लेगी। गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट याद रखिए, उन्होंने कहा है कि 3,600 तक जा सकता है बेस केस और 4,500 तक जा सकता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में। इन सबको नज़र में रखते हुए तो मैंने 8,500 का प्रेडिक्शन दिया था 4 महीने पहले इस साल के लिए, और उससे 15% और ऊपर जा सकता है। इसका मतलब है मार्केट 9,800 तक 22 कैरेट गोल्ड और 10,600 तक 24 कैरेट गोल्ड जा सकता है। कल हिंदू न्यूज़पेपर में एक बड़ा रिपोर्ट आया था, वो रिपोर्ट चिंताजनक है। उसने कहा है कि उसमें ये कहा जिताया गया है कि हमारा एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, हमारा इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। इसका मेन कारण ये है कि चाइना ने अपना करेंसी को डिप्रिशिएट कर दिया है, तो वहाँ से इंपोर्ट्स आ रहे हैं। हमने डॉलर बेचकर अपने करेंसी को स्ट्रेंथन किया है, तो हमारा गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं। तो आरबीआई को ये मार्केट इंटरवेंशन रुकना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो हिंदू में आई थी, वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स में बिजनेस डाउन है और सूरत की डायमंड बिजनेस में भी नुकसान हो गई है। बहुत सारी प्रेशर हो रही है। लगता है इस साल एक्सपोर्ट्स क्रैक हो जाएंगे। विप्रो का रिजल्ट्स आया था। विप्रो का रिजल्ट्स में
रेवेन्यू फ्लैट था, लेकिन प्रॉफिट्स 26% ऊपर था। रिजल्ट्स को देखते हुए कल एडीआर में 7% की गिरावट थी, आज रुपी टर्म्स में 6% की गिरावट थी। श्रीनिवास पालिया ने बोल दिया कि अगली क्वार्टर अच्छा नहीं होगा, अगली होगी। उनके पास 2 डील्स हैं, इसीलिए 6 रुपया डिविडेंड और 26% प्रॉफिट बढ़ाने से भी मार्केट उसको पनिश किया और उसे 6% गिराया। तो अगले क्वार्टर सारे आईटी मेजर्स के लिए अच्छा नहीं होगा, तो मार्केट में करेक्शन होना लाजमी है। अगर टीसीएस 20 टाइम्स अर्निंग्स के नीचे आती है और सारे महारथी 15 टाइम्स अर्निंग्स के नीचे आ गए हैं, तब हम कंसिडर कर सकते हैं, अभी नहीं। कल लुपिन और जाइडस लाइफ साइंसेस में भारी गिरावट देखने मिली, आप आज भी कंसिडर कर सकते हो जाइडस लाइफ साइंसेस को। लुपिन में तो प्रमोटर इश्यूज है, इसीलिए मैं उसको कंसिडर नहीं करता, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बावजूद इसीलिए गिरा क्योंकि सर्टेन क्लासेस ऑफ मेडिसिन को रिकॉल किया गया और ट्रम्प साहब ये स्टडी कर रहे हैं कि किस ड्रग कंपनी पे कितना टैक्स लगाएं, तो इसीलिए नुकसान हो रहा है। आप लोगों से कई भी कहा है कि क्या जाइडस क्रैक हो जाएगा, एक 10-15% गिर गया तो स्टॉक आप इतना नर्वस हो जाते हो कि इतने साल में जाइडस लाइफ साइंसेस अनअफोर्डेबल थी, टैरिफ की थ्रेट है और मार्केट में अभी ये नर्वसनेस है कि प्रॉफिट्स नहीं होंगे, तो इसीलिए डॉक्टर रेड्डी भी नीचे है, नैटको फार्मा भी क्रैक हो गया है और अभी जाइडस लाइफ साइंसेस भी क्रैक हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिना इंडियन जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स अमेरिका में प्राइसिंग नहीं मिल सकती, तो ये कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा। पेटीएम की मालिक विजय शंकर ने 2.1 करोड़ शेयर्स को वापस किया है। ये इसीलिए वापस किया है कि सेबी ने उनको पुलअप की है। तो ये सब प्रॉब्लम्स पेटीएम का प्राइमरी प्रॉब्लम है, उनका पता नहीं क्या बिजनेस कर रहे हैं। प्रमोटर ने अपना स्टॉक बेचा, उसी समय किससे के लिए बेचा, स्टॉक तो और नीचा होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। इसका मतलब है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने उसको खरीदा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में मेनली खरीदारी म्यूचुअल फंड्स ने की, इसीलिए मैं आप सबको एक्टिव म्यूचुअल फंड से दूर रखने के लिए कहता हूँ। ये ऐसे कंपनियों को खरीदती है और जेप्टो ने अपना नाम बदल दी, किराना से शुरू होता हुआ नाम को बदलकर वो जेप्टो कर रही है। उसी समय जोमेटो ने अपना नाम eternal.com बनाया, ये भी नाम बदल रहे हैं, इसीलिए बदल रहे हैं ताकि आइडेंटिटी हो जाए और मार्केटिंग में इस आसान हो जाए। ये हो रही है कि आइशर की कंपनी जो इनफील्ड बनाती है वो अच्छी कर रही है। इस साल 1 मिलियन व्हीकल्स बेची हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और इसीलिए अच्छा हो रहा है कि भारत प्रीमियम व्हीकल्स की ओर जा रहे हैं। इसमें से हीरो मोटर्स को कोई प्रॉब्लम हो गया, उनके पास एक्स्ट्रा व्हीकल्स प्रीमियम व्हीकल्स नहीं है, उनकी 100 सीसी व्हीकल्स को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो सेल्स कम हो रहा है। इसी कारण हीरो मोटर्स ने 3 महीने के लिए अपना प्रोडक्शन लाइन्स भी सस्पेंड कर रखी है। आखिर में एनवीडिया की सेल्स इम्पैक्ट हो सकती है। ट्रम्प की सैंक्शंस के कारण लगभग $6 बिलियन की उनकी बिजनेस कम हो सकती है, तो प्रेशर में है ये कंपनी। तो आप देख के निवेश करें, एनवीडिया जल्दी ना करें, कारण के लिए गिर रही है, तो इसको इंटरनेशनल मार्केट्स में अवॉइड करें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने के आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।